महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गर्मी बढ़ी हुई है। ऐसे में नागपुर जैसे जिले जिसमें कद्दावर नेताओं के होते हुए भी वहां के भिवापुर के धोटानपोरी ग्रामीणों को बिना बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल और आंगनबाड़ी जैसी बुनियादी सुविधाओं के बिना मजबूरन जिंदगी जीनी पड़ रही है। ऐसे में 10 साल से तत्कालीन सत्ताधारी विधायक ने भी समस्या को नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद न्यूज़ 1 इंडिया की हमारी टीम ग्रामीणों से बात करने वहां पहुंचती है। भिवापुर से 40 किलोमीटर दूरी पर पुराना थोटनपुरी गांव पूर्वी छोर पर है। यहां भंडारा जिले के पवनी गांव का चक्कर लगाकर थोटनपुरी जाना पड़ता है। आज भी इस गांव के नागरिक 8 वर्षों से अंधेरे में जीवन गुजार रहे हैं। गांव में परियोजनाएं प्रभावित 350 नागरिक अंधेरे और जंगली जानवरों के डर से यहां जी रहे हैं। ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने में विधायक एवं प्रशासन की विशेष विफलता के कारण ही ग्रामीण सरकार एवं राजनीतिक नेताओं पर काफी आक्रोश व्यक्त करते हुए नजर आए हैं। थोडनबोरी और दुकुमबोरी 2 गांव थे। थोडनबोरी का पुनर्निवास हुआ, लेकिन इसका लाभ दुकर्मबोरी के नागरिकों को नहीं मिला। जब गोसे गुर्द परियोजना का पानी गांव में आता है तो सरकार कहती है कि वो आपकी कृषि भूमि नहीं ले सकती है क्योंकि ये लाभ क्षेत्र में नहीं आती है। वो ऐसा कहता है, इसीलिए दुगमबोरी निवासियों को अभी तक लगभग 50 हेक्टेयर भूमि का मुआवजा नहीं मिला है। 2 जगह कृषि भूमि होने पर भुगतान एक जगह मिलती है। इसके अलावा गुसे खुर्द सागर परियोजना अधिकारी और प्रशासन विस्तारित परिवार के लिए सब्सिडी, गांव में पुनर्वास जैसी कई समस्याओं का समाधान नहीं कर सके। इस तरह गांव के पास गोसे खुर्द बांध का पानी आया, इसलिए 2016 से यहां जल आपूर्ति, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, बिजली आपूर्ति जैसी प्राथमिक सुविधाएं बंद कर दी गई। ऐसे में देखिए हमारे संवाददाता राहुल गुप्ता से वहां के लोगों ने क्या कुछ कहा और किस तरीके से अपना आक्रोश जताया है। थोटनबोरी के गांव है, ये जो नागपुर जिले का एक उमरेड भिवापुर कोई ये विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत में आने वाला है। भिवापुर ये गांव के पास में थोटनबोरी ये गांव है। इस वक्त जो थोटनबोरी ये गांव है, ये 2016 से जो नागरिक है यहाँ पे रहते हैं। वास्तविकता में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइट भी नहीं है और ऐसे जगह में यहाँ पे ये लोग रहते हैं। तो आज उन्हीं के व्यथा को सुनने के लिए हम लोग आए हैं। आज उनसे बात करते हैं, जैसे नागरिकों से प्रतिक्रिया लेते हैं। वो क्या नाम है आपका? सर जी नमस्कार, मेरा नाम डोबरा सीताराम बिल्कुल है। मैं इस गांव का माजी सरपंच हूँ। मेरे गांव में 15-16 से बिजली नहीं है और ये बिजली गोशेखुर्द में जाने वजह से ये गोशेखुर्द वाले के माध्यम से हमारी बिजली काट डाली है और नागरिक सुविधा भी सब कुछ बंद किया है। अब 8 बरस हो गए तब से लोकसभा के चुनाव के समय में मेरे तालुके के तहसीलदार यहाँ पे अपनी पूरी निवडणूक विभाग से टीम लेके आया था। वहाँ पे उसने बोला था कि तुम हमारे वजह से इस लोकसभा में मतदान करो, हम तुम्हारे ऊपर ख्याल देंगे, तुम्हारे बच्चे पे लाइन से कुछ बोला था। अभी 8-9 महीने हो गए, अभी से ना तहसीलदार आया, ना कुछ आया, ना कुछ हुआ। अभी भी हाँ, हम सारे गांव वाले ने अभी एक मत किया है कि इस उमरेड क्षेत्र के चुनाव में अब हम बहिष्कार डालने वाले हैं और उस बहिष्कार से कुछ नहीं निकला तो धरना आंदोलन भी करने की हमारी तैयारी है। हमारे बच्चे अभी 0 के 7 बरस के भी बच्चे खापरी में 3 किलोमीटर में स्कूल में जा रहे हैं। हमारी बस भी अब बंद 2016 से आप लोग यहाँ पे रहते हो, बिना लाइट में रहते हो, बिना शिक्षण। जो छोटे बच्चे हैं उनको भी पढ़ाई के लिए उधर जाना पड़ता है। सेकेंडली एक बात ये भी है कि यहाँ पे जंगल का एरिया है, जान जोखिम की बात होती है। ऐसे टाइम में लोक प्रतिनिधि आपको आश्वासन देते होंगे और इस वक्त में जो भी उम्मीदवार आएगा तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा उनकी तरफ से? हमारा ये कहना है कि हमारे गांव की सुविधा आप उसको उस तरफ पहुंचना चाहिए। चुनाव को बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? हमारे गांव में अभी बिजली नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं है, स्कूल नहीं,
और ये सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए हमारा ये चुनाव के लिए बहिष्कार डालना भी जरूरी है। सरकार ने अगर फिर से अगर आश्वासन दिया आपको, जैसे लोकसभा के टाइम में दिया था कि आप लोग की सब सुविधा है जो आप इलेक्शन कर रही है, उसके बाद में आपके तरफ से सब आपका गांव में तरफ ध्यान दिया जाएगा, फिर अगर वही आश्वासन होता है तो फिर आपका क्या रिएक्शन है? हम ये बात करेंगे कि हमारी सुविधा अभी उपलब्ध करके दो, नहीं तो हम बहिष्कार डालेंगे अभी। यहाँ पे विधायक थे पहले राजू पारवे, उसके पहले सुधीर पारवे, और सुधीर पारवे 10 साल रहने के बाद में फिर से आ रहे हैं, और वो अभी ना महाविकास आघाड़ी से है संजय मेश्राम है। तो आप बहिष्कार कर रहे हैं, इनसे कोई अपेक्षा रखोगे कि नहीं? अपेक्षा तो हमने कई बार रखे उसके सामने, अभी उन्होंने एक भी नहीं दिया आश्वासन करके कि हम नहीं देंगे वो देंगे, सिर्फ आते हैं जाते हैं। तो ये सब लोग थे जो इन्होंने सीधा कहा है कि ये सब आप देख सकते हैं, ये पूरे सभी लोग हैं, ये गोसेखुर्द के ये जो टूटान बोरी का एक प्रकल्प है, यहाँ पे सभी लोगों का कहना है कि यहाँ पे इस वक्त में वो है कि चुनावी में अपना में अगर देखा जाए तो लोगों का रोष है यहाँ पे जनप्रतिनिधियों से, प्रशासन से। तो जनप्रतिनिधि आते होंगे, आपको आश्वासन देते होंगे, आश्वासन देने के बाद काम होता है? कुछ नहीं। ये 2016 से ये प्रकरण चल रहा है आप लोगों का? हाँ, चल रहा ना, तो कुछ नहीं होता। और जब बोलते हैं तो वो करते ही नहीं, फिर निकल जाते हो। अच्छा, दो इलेक्शन का मौसम चालू हो गया है, आपके गांव में कौन से उम्मीदवार आए हैं और कौन से उम्मीदवार ने प्रचार के लिए आए, कुछ आश्वासन दिए है क्या? अरे बड़े से लोग आए, गांव में आए हैं क्या? आए नहीं, आए ची नहीं, आते ही नहीं। मतलब उन लोगों को आपका मोटिव कोई नहीं मतलब चाहिए? नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई आते ही नहीं, कोई जाते ही नहीं। अरे कौन आए एक आधा, अब दो शब्द बोलता और निकल जाता, पर कोई क्या बोलता है और क्या कुछ नहीं बोलता, ये समझ में आता ही नहीं, निकल जाता। अच्छा, मेरे साथ टूटान बोरी के और भी गांव के लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा कि क्या समस्या है और क्या है इस वजह, क्यों आपको आखिर ऐसा क्यों हुआ कि आपको इस बार का इलेक्शन जो है वो आपको रद्द करना पड़ा, या फिर आपकी तरफ से उसका बहिष्कार कर रहे हो, कारण क्या उसके पीछे का? हमारे गांव में जो है 9 साल से बिजली नहीं है। सबसे बड़ी बात है, जो डैम बना हुआ है उसमें जो तार कनेक्शन था उस कटने के वजह से फिर से बिजली नहीं है। 9 साल हो गई, हमारी बिजली ख़त्म हो गई। हमने निवेदन किया है कि हमारे गांव में सब बच्चे हैं, बूढ़े जवान सब है, सब बाल बच्चे हैं। हमने निवेदन किया कि हमारे गांव में बिजली दो, बिजली नहीं तो हमारे गांव में सौर ऊर्जा का साधन दो। लेकिन उसने सब आश्वासन दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया। हमको बोला हम आज देंगे कल देंगे, लेकिन किया कुछ नहीं। सब आते हैं आश्वासन देके निकल जाते हैं। तो क्या आश्वासन? सत्ता में आए तो 2 बार सुधीर पारवे अपने पास, अपने इलेक्शन में 2009 में 14 में उसने बोला था, आश्वासन दिया था हमको, ठीक है। उसके बाद भी बोले सुधीर पारवे है, वो भी आए कि जाने के बाद कुछ नहीं किया। ये लोग बोल रहे हैं कि हम आएंगे, करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे सब। फिर अभी उम्मीदवार के तौर पे तो सुधीर पारवे है, फिर क्या आपका कहना है? अगर कुछ नहीं कहना है, हमको कुछ नहीं कहना है। 2 बार उनको इलेक्शन में चुन के दिया हमने, 2 बार, ये तीसरी बार रेजी में। सुधीर राजू पारवे तो गए, तो फिर अभी आपका आगे का बहिष्कार है या क्या? बहिष्कार, पूरा बहिष्कार का। मात्र गांव है नागपुर जिले में जो टूटान बोरी है, यहाँ पर में आंगनवाड़ी हो गई, स्कूल हो गया, उसके बाद में आरोग्य की बात करें तो दवाखाने हो गए, ये सब जन सुविधा है, ये टोटली यहाँ पे नहीं है, और इस वजह से गांव में रोष है। मगर इस वक्त में लोकसभा का जब इलेक्शन हुआ था तब प्रशासन के तौर पे यहाँ पे आया गया था, उनकी तरफ बताया गया था कि ये सभी आपकी जन सुविधा को चालू कर दिया जाएगा। खैर अभी भी अगर उम्मीदवार अगर आपके पास आते हैं और इस तरीके का अगर आपको आश्वासन दे जाते हैं और जो हमने बताया उनको, तो अभी आपको इन नेताओं से अपेक्षा नहीं है? नहीं, हमको कुछ अपेक्षा नहीं। हम सिर्फ बार-बार लोगों बताने के गांव के बावजूद लोगों भी। बाहर से अपने गांव के से समस्या में, बाकी कुछ नहीं। नेता लोग ऐसे कुछ नहीं है, हमको देखना हमारा काम है, बाकी लोग को आता नहीं। बोलेंगे तो एक दिन आते देखते ये हैं। सभी लोग थे जहाँ पे लोगों ने अपनी अपनी सभी समस्या जा रहे हैं। ये लोग जो है प्रशासन और लोक प्रतिनिधि दोनों से तंग आ चुके हैं और 8 सालों से यहाँ पे परिवारों के साथ में रहते। जंगल का एरिया, छोटे छोटे बच्चे हैं जहाँ पे उनके वहाँ से कामों के लिए उन्हें 3-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, तो उनकी जान तक जोखिम पे होती है। और यहाँ पे लाइट नहीं, पानी नहीं, सब सुविधा बंद कर दिया प्रशासन के तौर पर। फिर भी वो आज यहाँ पे डटे हुए हैं सिर्फ काय के लिए, तो अपना भू संपादित होना चाहिए, उनको अच्छा
अच्छा रेट मिलना चाहिए, ये इतनी सी मांग है उनके लोक प्रतिनिधि की तरफ से। लेकिन लोक प्रतिनिधि भी है वो बार बार उनको उसको ध्यान नहीं देते हुए उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो आज इस वजह से टूटानभोरी के जो ये गाँव के जो लोग हैं, इन सभी लोगों ने एक मात्र से उनका ये कहना था कि अभी ये इस बार के चुनाव में वो बहिष्कार करने वाले। कैमरा पर्सन शिवम सागड़े के साथ मैं राहुल गुप्ता, न्यूज़ 1 इंडिया, नागपुर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।